सभी को नमस्ते। मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूं। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री के फार्मूले, बहुत ही आसान तरीके से केमिस्ट्री के फार्मूले को किस प्रकार बनाया जा सकता है। जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था उसके मूलक, धनायन और ऋणायन के बारे में, तो उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो इनके बाद इनको बहुत ही आसानी होगी। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा हुआ है, तो इसमें दो प्रकार के मूलक होते थे। तो आपको ध्यान रखना है, एक मूलक जो होते थे, दो प्रकार के मूलक होते थे, एक धनात्मक होता था और दूसरा ऋणात्मक होता था। तो जिनको ध्यान रखना होगा और इनके ऊपर कौन कौन सी बैलेंसी होती, कितनी बैलेंसी होती, उसको भी ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा है ना, तो हाइड्रोजन पर होता है H+। क्या होता है? H+। और क्लोराइड पर होता है Cl-। क्लोराइड पर Cl-। तो देखो, इस तरीके से जब दोनों को समान बैलेंसी होती है तो दोनों एक ही में ऐड हो जाते हैं, उनका हट जाता है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या आ जाता है? HCl। क्या आ जाता है फार्मूला? HCl। देखो, समान बैलेंसी होते तो कट जाती हैं और यदि असमान होते तो एक दूसरे में गुणा हो जाता। अभी इसी तरीके से देखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? H+ और आयोडाइड का क्या होता है? I-। तो अब इन दोनों का देखो सेम है, एक बैलेंसी प्लस की इसमें है, एक माइनस की इसमें है, तो दोनों कट जाएगा तो बन जाएगा HI। तो क्या बन जाएगा? HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या बन जाएगा? HI। अब इसी तरीके से समझिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन का तो H+ होता है, ब्रोमाइड का Br होता है, तो ये क्या बन जाएगा? HBr। क्या बन जाएगा? HBr, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फार्मूला बन जाएगा HBr। ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पर क्या होता है? सोडियम पर होता है Na+ होता है ना, और क्लोराइड पर होता है Cl-। अब दोनों की समान है तो यही बन जाएगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया? NaCl। ये साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड। अब इसी तरीके से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को तो पता है Na+ होता है, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH-। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH-। तो अब देखिए, यहाँ पर OH- जब बना तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाएगा? NaOH। ठीक है ना। अब इसी तरीके से देखिए, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का तो पता है Na+ होता है, नाइट्रेट का NO3-। तो देखो, सेम बैलेंसी है, Na+ है और NO3- है, तो दोनों कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? NaNO3। क्या बन जाएगा? NaNO3। ये किसका फार्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। अब इसी तरीके से देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, अब देखिए पोटेशियम पर जो होता है वो K+ होता है और क्लोराइड पर होता है Cl- होता है। क्या होता है? Cl-। तो ध्यान रखो, यहाँ पर पोटेशियम का K और Cl- का Cl, तो ये बन जाएगा KCl। इस तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम का K होता है और हाइड्रोक्साइड का OH होता है, तो देखो इसका फार्मूला क्या बन गया? KOH। तो देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, हाइड्रोजन आयोडाइड का HI, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr, सोडियम क्लोराइड का साधारण नमक होता है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, पोटेशियम क्लोराइड का KCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH। अब इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर आते हैं हम लोग पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पर द्विसंयोजक आएगा, पोटेशियम पर तो K+ होता है लेकिन सल्फेट पर SO4- होता है। तो देखो, K+ हो जाएगा, ये K+ तो हो गया, लेकिन सल्फेट होता है SO4-, यानी माइनस इस तरीके से। अब देखो, इसमें समान बैलेंसी नहीं है, और जब समान बैलेंसी नहीं होती है तो एक दूसरे का गुणा हो जाता है। अब देखिए, इसमें बैलेंसी है 2, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो K2 बन जाएगा। अब इसमें है 1, तो 1 का यही रहेगा। यदि इसमें होता है तो K2SO4 का होल्थराइज या होल्ट्राइज कर सकते थे, लेकिन इसमें एक ही है तो ये फार्मूला बन जाएगा K2SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला बहुत ही आसानी से निकल आया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पोटेशियम का K+ होता है और SO4 का डबल- होता है। कितना होता है? डबल-, यानी माइनस का इसमें गुणा हो गया तो ये K2 बन गया, SO4 का 1 से गुणा होगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का तो जानते हो Na+ होता है ना, और सल्फेट का होता है SO4-, तो ये बन जाएगा Na2SO4। तो इसका फार्मूला क्या बन गया? Na2SO4। इसी तरीके से देखिए, सिल्वर सिल्वर का तो जानते हो Ag है। क्या है? Ag। और क्लोराइड का Cl, यानी इसका फार्मूला बन जाएगा AgCl। अब इसी तरीके से देखिए, सिल्वर नाइट्रेट Ag जानते हो, और नाइट्रेट का क्या होता है? NO3, यानी सेम बैलेंसी जब बन जाएगी तो कट जाता है, यानी AgNO3 आ जाएगा। सिल्वर सल्फेट, अब देखो, सिल्वर का तो Ag+ होता है, जानते हो, और सल्फेट का SO4-, यानी 2 माइनस है ना, इसका कैलकुलेशन करो तो ये इधर गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा Ag2SO4। तो ये सिल्वर सल्फेट बन जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन पे H+ होता है, SO4 पर डबल-, तो क्या बन जाएगा? H2SO4, क्योंकि 2 का इधर गुणा हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, अभी यहाँ पर देखो,
अमोनियम पर जो होता है NH4 प्लस होता है और क्लोराइड पर होता है Cl माइनस, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा NH4Cl। NH4Cl अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम का क्या होता है NH4 और नाइट्रेट का NO3, तो अमोनियम का क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट का NH4NO3। इसी तरीके से देखिए सोडियम एसीटेट, अब सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO और Na, यहाँ पर Na जुड़ जाएगा क्योंकि इस पर सिंगल बॉन्ड होता है माइनस का। अब इसी तरीके से देखिए सोडियम ब्रोमाइड यानी सोडियम का होता है Na और ब्रोमाइड का क्या होता है Br। तो इस तरीके से सारे फार्मूलों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर से तैयारी करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, और ये सारे फार्मूले किससे निकलते हैं, मूलक से, जो धनायन और ऋणायन बताए थे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट NO2SO4, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर सल्फेट Ag2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम ब्रोमाइड NaBr। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप बाद में इसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको आसानी रहे। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे के सूत्रों को और तरीके से बताता हूँ, कितने अच्छे से आप सारे फार्मूलों को कभी भी भूलेंगे नहीं। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहिए। देखो यहाँ पर लिखा है बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है ना, तो देखो बेरियम पर होता है Ba++ और क्लोराइड पर होता है Cl माइनस। तो अब इसका गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा Ba। यहाँ पर इसका देखो सेम वैलेंसी नहीं है, जब सेम वैलेंसी नहीं होती तो गुणा हो जाता है। एक का इसमें गुणा हो जाएगा तो Ba ही रहेगा। Cl और इसमें दो बैलेंसी है तो इधर दो गुणा हो जाएगा नीचे की ओर, तो ये बन जाएगा BaCl2। क्या बन जाएगा BaCl2। अब जब समान बैलेंसी होती है तब कट जाता है। देखो बेरियम पर है Ba++ और सल्फेट पर है SO4 माइनस। देखो दो इधर प्लस है दो माइनस है तो कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा BaSO4। अब इसी तरीके से देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का होता है Mg होता है ना, और क्लोराइड का Cl होता है तो यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। Mg++ होता है ना इसलिए MgCl2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम पर Mg++, सल्फेट पर SO4 माइनस, तो ये इसका भी कट जाएगा तो बन जाएगा MgSO4। ठीक है, अब बेरियम सल्फेट देखो Ba, इस पर बेरियम पर Ba++ होता है, SO4 पर डबल माइनस, तो ये भी कट जाएगा तो BaSO4 बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, अब देखो कैल्शियम पर जो होता है Ca+ होता है डबल और क्लोराइड पर होता है Cl माइनस, तो इसका भी गुणा हो जाएगा यानी CaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा CaCl2, यानी एक का इसमें गुणा हुआ, Ca में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन +2 का गुणा हुआ तो Cl2 बन गया। कैल्शियम सल्फेट देखो CaSO4, क्यों, क्योंकि इसमें भी सेम वैलेंसी आ जाएगी तो कट जाएगा। जिंक क्लोराइड, तो इसका बन जाएगा Zn++ होता है और क्लोराइड पर क्या होता है Cl माइनस, तो इसका बन जाएगा ZnCl2। क्या बन जाएगा ZnCl2। जिंक सल्फेट का तो सेम पता है SO4 माइनस, तो इसका भी कट जाएगा यानी ZnSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ZnSO4। जिंक नाइट्रेट, अब देखो जिंक जिंक पे तो डबल होता है, नाइट्रेट पे NO3 माइनस होता है तो इसका होल में हो जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस, इसका बन जाएगा जिंक नाइट्रेट का। तो इस तरीके से ये फार्मूले बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जिंक आयोडाइड, देखो जिंक का होता है Zn++ और आयोडाइड का क्या होता है I माइनस। अब देखो एक का इसमें इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, एक का इसमें गुणा हो जाएगा, दो का इसमें, तो ये बन जाएगा ZnI2। क्या बन जाएगा ZnI2। जिंक हाइड्रोक्साइड, इसी तरीके से देखो Zn और OH का होल ट्वाइस, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पे एक होता है, Zn पर +2 होता है तो तिरछा गुणा होगा। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक कार्बोनेट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो कैल्शियम पर Ca+ होता है ना, कैल्शियम पर क्या होता है Ca++ और हाइड्रोक्साइड पे होता है OH माइनस, तो इसका भी गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा Ca और OH का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसी तरीके से देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम पर होता है Mg+ डबल, तो नाइट्रेट पे होता है सिंगल, तो NO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम ब्रोमाइड, देखो कैल्शियम पर Ca+ डबल होते हैं, ब्रोमाइड पर भी एक ही होता है तो CaBr2 बन जाएगा। ठीक है, जिंक फास्फेट, देखो जिंक पर होता है Zn++ और फास्फेट PO4 यहाँ पर ट्रिपल माइनस होता है, तो इसका आपकी बार गुणा होगा, इसका बन जाएगा Zn3 और PO4 का होल ट्वाइस, तो ये फार्मूला बन जाएगा।
ठीक है, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड का क्या होता है, BaBr2 बन जाएगा। ठीक है, बेरियम आयोडाइड तो इसका बन जाएगा BaI2। जिंक ऑक्साइड, देखो जिंक ऑक्साइड का बनेगा ZnO, क्यों, क्योंकि जिंक पर Zn प्लस डबल होता है, ऑक्साइड पर भी डबल माइनस होता है। ठीक है, बेरियम एसीटेट, देखो एसीटेट का क्या होता है, एसीटेट का होता है CH3COO। अब एसीटेट का तो ये बन जाएगा, सूत्र CH3COO का होल ट्वाइस Ba, ये बन जाएगा बेरियम एसीटेट, क्योंकि बेरियम पे प्लस होता है ना, बेरियम नाइट्राइट, नाइट्राइट पर होता है NO2, तो ये बन जाएगा BaNO2 का होल ट्वाइस। सिल्वर नाइट्रेट तो इसका देखो सेम आ जाएगा AgNO2, ये नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से ये सारे फार्मूलों को हम लोगों ने पढ़ा, जो कि बहुत ही सरल तरीके से मूलक में हमने जो पहले वाले वीडियो बनाया है उसमें से उसको देखना है, उसके बाद इनको पढ़ना है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको और इसमें से 41 हो गए हैं, 50 सारे फार्मूलों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप बाद में इसका नोट्स बना सकें। अब मैं इनको 50 फार्मूलों को पूरा करने वाला हूं बहुत जल्दी। अब देखिए इसमें से जो भी फार्मूले बचे हैं मैं उनको कैसे बताता हूं। अब त्रिसंयोजक आएंगे, ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड है, देखो एल्युमिनियम पर क्या होता है, Al+3 होता है और क्लोराइड पर होता है Cl-। तो जब ये दोनों बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, AlCl3, क्या बन जाएगा, AlCl3। अब देखिए एल्युमिनियम पे तो +3 होता है और सल्फेट पर होता है SO4 तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। क्यों, क्योंकि SO4 पे डबल होता है तो ये Al2 इधर आ जाएगा, SO4 का जो एल्युमिनियम का था वो 3 उधर चला जाएगा। फेरिक सल्फेट, अब इसी तरीके से फेरिक का जो होता है Fe+++ होता है और सल्फेट का क्या होता है SO4-, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा Fe2 और SO4 का होल थ्राइस, तो ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट का। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए फेरिक क्लोराइड का, तो फेरिक का तो Fe+3 होता है, क्लोराइड का यही होता है, तो बन जाएगा FeCl3, क्या बन जाएगा FeCl3। अब देखिए आर्सेनिक क्लोराइड का, आर्सेनिक का क्या होता है As+++Cl-, तो इसका बन जाएगा AsCl3, क्या बन जाएगा, आर्सेनिक क्लोराइड का AsCl3 बन जाएगा। आर्सेनिक फास्फेट का, अब देखो इसमें जब सेम वैलेंसी आ जाती है तो सेम में जो है कट जाता है, दोनों बराबर जब वैलेंसी हो जाती है। देखो इसमें भी 3 प्लस है, इसमें भी 3 माइनस है, तो दोनों कट जाएगा, तो ये बन जाएगा AsPO4, तो आर्सेनिक फास्फेट बन जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए एल्युमिनियम फास्फेट, इसका भी कट जाएगा तो बन जाएगा AlPO4, क्यों, क्योंकि सेम वैलेंसी बन गई। एल्युमिनियम ब्रोमाइड, तो एल्युमिनियम पर होता है 1, Br पे होता है, एल्युमिनियम पे 3 होता है, Br पे 1 होता है, तो इसका तिरछा गुणा होगा तो AlBr3 बन जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो सोडियम का होता है Na+ और बाइकार्बोनेट का होता है HCO3-। अब देखो जब इसका गुणा हो जाएगा तो सेम वैलेंसी है, तो क्या बन जाएगा NaHCO3, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने देर वीडियो में बने रहे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। 1-2 बार इसका नोट्स बना लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस दिक्कत को समाधान कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।